सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की पूजा में कुछ 4 बातें विशेष हैं जिनको आप सभी साईं परिवारों को करना चाहिए, जिससे घर में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। घर की निर्धनता दूर होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में निरंतर प्रगति की तरफ परिवार बढ़ता है और हर युवा बच्चे बच्चियां सफल होते हैं। घर में जो कलह का वातावरण होता है वह भी दूर होता है। यह उपाय पूजा के साथ ही आप कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं जो लगातार बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनको वह लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आज उसी चीज़ को हम बताना चाहते हैं, जो 4 उपाय पूजा में आपको करते रहना चाहिए। बहुत ईजी है, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है वह पूजा तो आप करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। तो आज इसी चीज़ों को हम बताएंगे कि क्या चीज़ लेना है, अगर यह चीज़ लेते हैं तो इससे क्या लाभ है, सब कुछ बताते हुए चलेंगे और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जब आप पूजा करने जाते हैं तो प्रभु का भोग होता है, भोग लगाना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रभु को पूजा करेंगे। पूजा में सबसे पहला काम दीप जलाना। दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद आपको धूप बत्ती जलाना है। दीप क्यों जलाया जाता है, धूप बत्ती क्यों जलाया जाता है, पहले तो यह जान ले। देखिए, जब आप पूजा करने जाते हैं, मान लीजिए आप सुबह सुबह पूजा करने जाते हैं, तो रात्रि में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के अंदर आती हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को, क्योंकि देखिए रात्रि का प्रहर जो है होता है काला, रात्रि होती है काली, अंधेरा होता है। तो अंधेरे में सबसे ज़्यादा शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो जाता है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ही दीप जलाया जाता है और धूप बत्ती जलाई जाती है। तो यहाँ पर आप जान लें कि एक दीप आपको पर डे जलाना है, ध्यान दीजिएगा, धूप बत्ती जलाना है। अब उसके बाद प्रभु की जो भी आप पूजा करते हैं, साईं बावनी, 11 वचन, साईं आरती, सब कुछ करने के बाद आपको अब क्या करना है, भोग लगाना। भोग कैसे लगाया जाता है वो भी हम बताएंगे, और भोग डेली का क्या होता है, विशेष दिन का भोग क्या होता है। देखिए, विशेष दिन का भोग सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि गुरुवार, थर्सडे भगवान साईं का दिन है, गुरुदेव का दिन है। तो इस दिन बाबा को सबसे प्रिय आहार क्या था, खिचड़ी, सब लोग जानते होंगे। तो खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी बना करके बाबा को भोग लगाएं, ये विशेष दिन का है। और उसके बाद यह गरीबों में, घर परिवार में खुद आप खाइए, वितरण करिए, ये चीज़ होता है। अब जो खिचड़ी का भोग लगाया जाता है तो ये विशेष दिन का। डेली का भोग क्या होता है, जैसे देखिए, डेली का भोग तो डेली आदमी खाना बना के या किसी चीज़ का जो भोग आप तो लगाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन पूजा के समय जो भोग लगाते हैं वो क्या चीज़ है, मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट के जो भी आइटम है उससे आप बाबा का भोग लगा सकते हैं। भोग कैसे लगाया जाए, थोड़ा सा जल लीजिए, तुलसी दल डालिए, मिश्री किशमिश का बाबा को ऐसे भोग लगाइए सामने करके और प्रणाम करिए, इसको रख दीजिए। पूजा करने के बाद, उसके बाद भोग लगाया। अब आता है, आप जब पूजा करने जाते हैं तो पूजा के समय सबसे बड़ी चीज़ होती है 1 लोटा जल। देखिए, भोग लगाते हैं तो उससे क्या लाभ है, भोग जब आप बाबा को लगाते हैं तो घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होती है। क्योंकि जब अन्न का या किसी भी ड्राई फ्रूट का आप भोग लगाते हो तो प्रभु को आप भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में उसको वितरण करते हो। तो जो हमारे अंदर आत्मा है उसी के अंदर ईश्वर का निवास है। जब कोई ग्रास करता है और आत्मा प्रसन्न होती है, उसका टेस्ट, उसका स्वाद उसको मिलता है, तो होता क्या है कि वह आपकी दुख, दरिद्रता को दूर करता है। अब यहाँ पर 1 लोटा जल क्यों रखना चाहिए, जब भी आप पूजा करने जाएं 1 लोटा जल आपको लेके जाना चाहिए। लोटे जल का उपयोग क्या होता है आप यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 लोटा जल आप लेके गए, जैसे मैंने बताया पहले आपको दीप जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, तो पूजा के समय यह सब लेके जाना है। 1 लोटा जल भी लेके जाना है। जल लेकर आप जाते हैं
तो सबसे पहले पूजा के पहले आप अपने सभी प्रभु के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा मारिए, थोड़ा सा रोली, कुमकुम, अक्षत का चंदन लगाइए। उसके बाद आप इस जल को क्या करें, पूरे घर में पूजा करने के बाद छिड़क दें और चरणामृत के रूप में लोगों में वितरित कर सकते हैं। जो जल बचे उसको तुलसी के पौधे में या केले के पेड़ में अर्पित कर देना चाहिए, या कोई भी आम का वृक्ष है, जो भी पेड़ मिले, गमला है आपके घर में तो उस वृक्ष में ही डाल दें, किसी भी वृक्ष में। लेकिन अगर आम हो, केला हो, तुलसी का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, इसमें अर्पित करने से बहुत ही लाभ है और सुख समृद्धि आपके घर में प्राप्त होती है। तो ये हो गया लोटे का जल। अब आता है बाबा का दान दक्षिणा का। आपने खुद सुना होगा कि बाबा खुद अपना दान दक्षिणा तो मांग ही लेते थे, जिससे वह उनको लगता था कि इससे मांगना चाहिए। एक बार की मैं कहानी बताऊं कि एक बार दो भक्त थे साईं बाबा के। तो एक जो प्रिय भक्त थे साईं बाबा को, उन्होंने कहा कि मैं चल रहा हूँ साईं बाबा के यहाँ, आप भी चलेंगे? तो उन्होंने कहा मैं चलूँगा ज़रूर, लेकिन मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मैं पैर नहीं छूँगा। वो अपने आप को ब्राह्मण बन रहे थे। बाबा के सम्मुख पहुँचे तो बाबा ने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन उनके जो मित्र थे, जो बाबा के भक्त थे, उनसे कहा कि तुम मुझे इतने पैसे दो। तो देखिए दक्षिणा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए मैं क्यों ये कहानी बता रहा हूँ। तो बाबा से जब उन्होंने बाबा ने उस अपने शिष्य से मांगा, उनसे नहीं मांगा, तो उन्होंने अपने शिष्य से कान में कहा कि भाई बाबा तो आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं, हमसे नहीं मांग रहे हैं। और जबकि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, वह कह के आए थे हम दक्षिणा नहीं देंगे, पैर नहीं छुएंगे। उसके बाद जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा तुम तो कहे थे कि तुम हम दक्षिणा दोगे नहीं, बाबा का पैर छुओगे नहीं। लेकिन बाबा ने उनको ऐसे भाव से बुलाया, जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने पैर भी छुआ बाबा का, क्योंकि जिस जैसे उनके दादाजी बुलाते थे, उनके पिताजी बुलाते थे, सेम ऐसे ही बाबा ने बुलाया। तो उनको लगा कि उनके पिताजी बुला रहे, ऐसी वॉइस उनको सुनाई दी। तो वो जाके बाबा के श्री चरणों में मत्था टेके। और जब दक्षिणा की बात आई तो दक्षिणा भी उन्होंने बाद में, तो बाबा ने कहा अगर आपकी मर्जी है तो आप भी दे दीजिए। तो दक्षिणा देने से क्या होता है, कोई भी पूजा पाठ आप करते हो, कोई भी पूजा पाठ, दक्षिणा, दान दक्षिणा होना चाहिए। ये क्यों होता है? सबसे पहले आपने जो पूजा किया, पूजा करने के बाद कुछ गरीबों, दीन दुखियों को भोजन कराना, जैसे खिचड़ी बांटना। ये क्या है, खिचड़ी आपने बनाया, गुरुवार को विशेष भोग लगाया, पूरे गरीबों में, दीन दुखियों में, अपने परिवार में आप खुद और लोगों को खिचड़ी जितना खिलाएंगे, जितनी आत्मा तृप्त होती है। प्रसाद का मतलब होता है जितना बट जाए, जितने लोगों में आप दे सकें उतना ही पुण्य अर्जन होता है। इसीलिए दान दक्षिणा का बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि देखिए कहा गया है ना कि पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान करने से धन नहीं घटता, दान करने से धन और आता है। क्योंकि आपने जो कमाया है अगर उसमें से दान करते हैं तो वह धर्म पूंजी बन जाती है, क्योंकि उसमें से दान दिया गया। हमारे हिंदू परंपरा में दशांश दान की बात कही गई है, और दशांश कहाँ, एक अंश भी दान हम लोग नहीं कर पाते। तो एक अंश हम नहीं कहते, हम कहते कुछ भी, जो भी श्रद्धा से आप निकालें, अपनी कमाई का कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। और गुरुवार को या किसी भी विशेष दिन आप अपना दिन बना लीजिए, जिस दिन मंदिर जाते हैं उस दिन गरीबों, दीन दुखियों को दान करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे, साईं बाबा ने जो धूनी प्रज्वलित करी शिरडी में, वो आज उसी की ऊदी हम लोग लगाते हैं और उसी ऊदी से कल्याण होता है। तो आज मैं एक चीज़ यहाँ और बताऊँ कि जिस प्रकार से जो हवन होता है, वो साईं बाबा ने जो धूनी जलाई वो क्या है, हवन का ही रूप है, आज भी प्रज्वलित है। और हवन क्या होता है, जो आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुँचती है। इसीलिए हम कहते हैं आपको यज्ञ याजन हवन के लिए, जब भी जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधा, बच्चों के कैरियर में बाधा आ रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, या किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत, गृह कला, रोग दोष, कोई भी, तो यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। मैं अपने हर ब्लॉग में आप लोगों को बताता हूँ, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आएँ, वहाँ पर बात हो सकती है, जो भी हमारे लायक हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ये कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।